तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर को चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश की तट से टकराएगा, जिस वजह से तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। भारी बारिश होने की भी संभावना है। चक्रवात को देखते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में बेहतर समन्वय और तैयारियों पर चर्चा की गई है। पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवाइयां और आपात सेवाओं की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी के लिए 18 बचाव दल गठित किए हैं और 10 अतिरिक्त दलों को तैयार रखा है। तट रक्षक, थल सेना, नौसेना के राहत और बचाव दल जहाजों और विमानों के साथ तैयार रखे गए हैं। चक्रवात के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने 2 दिसंबर तक निम्न वायुदाब के गहरे क्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3 दिसंबर के आसपास चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। आगे ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु तट के निकट 4 दिसंबर को पहुंचेगा। इसके बाद ये 5 दिसंबर को नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो इसी खबर पर हमारे साथ सूर्य प्रकाश कपूर, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य जी, जिस तरह से पिछली बार भी बिपरजॉय तूफान आया था, उसको लेकर काफी तबाही देखने को मिली थी गुजरात में, और अब इस तरह का मिचोंग तूफान आ रहा है, क्या कहेंगे आप? आपने देखा कि ये जो मिचोंग तूफान आ रहा है, ये पैदा कहाँ हुआ? ये अंडमान सी में पैदा हुआ, जहाँ पे बैरन आइलैंड का एक्टिव वोल्केनो है, उसके बगल से ये पैदा होकर चलता है। उसकी गर्मी से ये पैदा हो रहा है। तो हमने नरेंद्र मोदी सरकार को बार बार कहा है कि वो जो एक्टिव वोल्केनो है, उसकी गर्मी से साइक्लोन बनता है जो बंगाल की खाड़ी में तबाही मचाता है। तो उसके ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दो, उसकी गर्मी की बिजली बना दो। ये उस जियोथर्मल एनर्जी का दुरुपयोग होता है जो साइक्लोन बन रहा है। फ्रॉम डिजास्टर टू डेवलपमेंट हमने इनको अच्छा रास्ता बताया है, मगर दुर्भाग्य ये है कि देश का कि ना तो प्रधानमंत्री को खुद को साइंस आती है, और जो उसके साइंस के सलाहकार हैं उनके पास जो साइंस है वो आधी गलत है और आधी ठीक है। जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उनकी गर्मी से साइक्लोन बनते हैं। आपको पता है पैसिफिक ओशन जो है, रिंग ऑफ फायर जी, विश्व के 60% जो साइक्लोन हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं, वो पैसिफिक ओशन में बनते हैं। क्यों? वहाँ ज्वालामुखियों का घर है। उसके बाद अटलांटिक ओशन में बनते हैं, वहां पे भी कुछ ज्वालामुखी हैं। बंगाल की खाड़ी में एक ही ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड का एक्टिव वोल्केनो अंडमान सी में, जिससे कि साइक्लोन बनता है। हर 6 महीने के बाद बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन जाता है। और इन्होंने 500 करोड़ रुपया दिया था नवीन पटनायक को अम्फान साइक्लोन की नुकसान की भरपाई के लिए। 1000 करोड़ दिया था चंद्रबाबू नायडू को हुदुद साइक्लोन के लिए नरेंद्र मोदी ने। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 1500 करोड़ रुपया का क्या जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के एक्टिव वोल्केनो पे हम उसकी बिजली बना दें और हमेशा हमेशा के लिए साइक्लोनों से निजात पाएं? और ये 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया जो वेस्ट हो रहा है सरकार का, देश का, इसको नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आती। मैंने कम से कम 20 टेलीविजन चैनल्स पे बोला, एबीपी न्यूज पे बोला, न्यूज 24 पे बोला, आपके चैनल पे बोला, एपीएन न्यूज से बोला। ये नरेंद्र मोदी पता नहीं कैसा नालायक प्रधानमंत्री है जो कि एक ज्वालामुखी के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए। चलिए, बिल्कुल सूर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।